ओके, तो लास्ट सेशन में इन पंडाज हमने डिस्कस किया था कि हाउ वी कैन कनेक्ट विद एक्सेल, हाउ वी कैन मेक द कनेक्शन विद एसक्यूएल डेटाबेसेस। तो मतलब जैसे पाइथन में आप परफॉर्म करते कनेक्शन वैसे भी कर सकते हो, अदरवाइज पंडाज के अंदर भी मतलब उन्होंने मेथड्स बनाए हुए हैं, जैसे कि एसक्यूएल, रीड एसक्यूएल करके, रीड एसक्यूएल क्वेरी करके, या फिर रीड एसक्यूएल टेबल करके। तो आप नॉर्मल कनेक्शन भी बना सकते हैं जैसे हमने पाइथन में बनाया था। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आप एक एसक्यूएल अल्केमी करके होता है, वहां से उसका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट यूज करके आपके जो यूजर नेम पासवर्ड ये सारी चीजें पास करके आप सिंपली एक कनेक्शन इंजन बना सकते हैं। तो वो वाला यूज करके भी आप एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। ठीक है। देन वंस यू आर डन विद द कनेक्शन टू द सोर्स, एक बार आप किसी भी सोर्स के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, देन हमारा नेक्स्ट टास्क रहता है कि मतलब डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या रहता है, तो एक कुछ कॉलम्स है उसको सिलेक्ट करना है, आपको सिलेक्टेड कॉलम्स लेना है, या फिर कुछ कॉलम्स को रिमूव करना है, तो वो वाले ऑपरेशंस, या फिर कुछ रोज को ऐड करना है, कुछ कॉलम्स को ऐड करना है, जैसे कि कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करके कुछ नया कॉलम बनाना है, आप कर सकते हैं। कॉलम्स को ड्रॉप करना है, देन रीनेम वगैरह करना है, तो ये सारी चीजें आप परफॉर्म कर सकते हैं। देन अगर आपके डेटा सेट्स के अंदर कुछ वैल्यू मिसिंग है, तो उस वैल्यूज को किस तरह से हैंडल करना है, तो ये सारे मतलब इधर यू कैन रिप्लेस द वैल्यू, इधर यू कैन फिल द वैल्यू, आप फॉरवर्ड फिलिंग, बैकवर्ड फिलिंग, इस तरह के ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। देन वेरियस वेज, मतलब बहुत सारे मेथड्स है, यूजिंग दैट मेथड्स यू विल बी एबल टू फिल्टर द डेटा। ऑब्वियसली फिल्टर करने के लिए आपको बुलियन एक्सप्रेशंस लिखने पड़ेंगे, मतलब कंडीशनल एक्सप्रेशंस लिखने पड़ेंगे। एंड देन सॉर्ट करने के लिए तो बस एक सिंपल मेथड है, सॉर्ट वैल्यूज करके। तो ये वाला मेथड यूज करके आपका हो जाएगा। देन ग्रुपिंग, मतलब जैसे हम इसमें पावर क्वेरी एडिटर में ग्रुप बाय ऑपरेशन, या फिर एक्सेल में जैसे पिवट टेबल बनाते हैं, तो पिवट टेबल जितना फ्लेक्सिबल नहीं है ग्रुपिंग, बट यस यू आर एबल टू परफॉर्म द ग्रुपिंग एंड एग्रीगेशन, सम, मिन, मैक्स, काउंट, ये वाले फंक्शंस आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं इनके सब पंडास। देन जैसे मर्ज क्वेरीज, इनके सब क्वेरी एडिटर और एसक्यूएल में जैसे जॉइंट्स है, वैसे यहाँ पे आप मर्जिंग ऑपरेशन परफॉर्म, मतलब दो अलग अलग टेबल्स है, दो डेटा फ्रेम्स है, तो आप उनको ज्वाइंट्स भी कर सकते हैं, तो उसके भी मेथड्स है, या फिर आप उसको अपेंड भी कर सकते हैं। देन पिवोटिंग एंड मेल्टिंग, मतलब कन्वर्टिंग योर लॉन्ग फॉर्मेट डेटा इनटू द वाइड फॉर्मेट डेटा, और वाइड फॉर्मेट डेटा इनटू द लॉन्ग फॉर्मेट डेटा। तो पिवोटिंग अनपिवोटिंग भी कर सकते हैं, बट जो मतलब पावर क्वेरी एडिटर में पिवोट है, वो इसको मतलब यहाँ पे पंडाज में भी उसको पिवोट ही कहा जाता है, बट पावर क्वेरी एडिटर में जो अनपिवोटिंग वाला है, इसमें यहाँ पे उसको मेल्टिंग कहा जाता है इनके सब पंडाज। देन आप खुद के फंक्शंस लिख के, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन का, कुछ कैलकुलेशन का फंक्शन बना, तो आप खुद के फंक्शंस लिख के भी आप अप्लाई कर सकते हैं ऑन दिस डेटा फ्रेम, सो वी विल सी दैट पार्ट आल्सो। देन कुछ टेक्स्ट के ऑपरेशन है, मतलब जैसे कि टेक्स्ट टेक्स्ट रिलेटेड हम क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कुछ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग स्लाइस करना है, हम स्लाइस कर लेंगे, ट्रिम करना है ट्रिम कर लेंगे, देन कुछ कॉन्केटेनेशन वगैरह परफॉर्म करना है कर लेंगे, देन स्प्लिट करना है। तो इस तरह के जो ऑपरेशंस नॉर्मली हम टेक्स्ट डेटा के साथ परफॉर्म करते हो, वो सारे ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। देन डेट टाइम ऑपरेशंस, मतलब बस आपको, आपके पास डेट एंड टाइम डेटा है, उसमें से आपको कुछ एक्सट्रैक्ट करना है, डे, ईयर, वीक, वीक डे, तो इस तरह की मतलब जो भी सारी चीजें हम मतलब क्वेरी एडिटर में कर सकते हैं, वो सारी चीजें ऑलमोस्ट इन केस ऑफ पंडास। तो दैट इज, क्वेरी एडिटर इज अ टूल फॉर द डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, एंड यहाँ पे पंडास भी हम यूज कर सकते हैं टू अचीव द सेम, राइट। तो पहले देखते हैं कि हम किस तरह से कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो फर्स्ट वी विल सी हाउ वी कैन मेक द कनेक्शंस। तो यहाँ पे आया मैं, और एक आपने अगर जुपिटर नोटबुक ओपन किया, तो यहाँ से पाइथन 3 आईपी कर्नल वाला आपको सिलेक्ट करके पंडास का मतलब एक जुपिटर नोटबुक का फाइल रेडी होता है, जिसमें आप पाइथन का कोड लिख सकते हैं। इट विल हेल्प यू टू इजीली एग्जीक्यूट द कोड। सो आई विल से पंडास डे 2। ओके, देन यहाँ पे आपको सबसे पहले उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट पंडास, देन अलियास यूज कर रहा हूँ एज अ पीडी जैसे। देन पंडा डॉट रीड इस एक्सेल, एक्सेल फाइल मुझे रीड करना है, तो उस फाइल, एंड देन जब आप मतलब एक पंडास की मेथड लिखते हो, ओके, तो
इस मेथड का जो ब्रैकेट होता है उसके अंदर आपको क्लिक करके शिफ्ट टैब अगर बटन प्रेस करोगे आप, ओके, लेट मी सी वेदर दिस इज रनिंग और नॉट, देन pandas dot read excel, okay, read excel missing one, okay, so ये शिफ्ट टैब प्रेस करने से इस तरह से सिग्नेचर, सिग्नेचर मतलब मेथड का बॉडी, कि आपको कौन से पैरामीटर्स है उसमें पास करने के, तो ऑब्वियसली आईओ मतलब आप फाइल पास कर सकते हैं, देन शीट नेम बता सकते हैं एक्सेल के लिए, देन हेडर इज इक्वल टू आपको एक नंबर पास करना है, वो नंबर मतलब लेट से आपके आपने एक्सेल फाइल रीड कर लिया, ओके, अब मैं यहाँ पे एक एक्सेल का फाइल अगर रीड कर दूं, लेट मी, ओके, गिव मी अ मिनट, इफ आई कम हियर, यहाँ पे एक एक्सेल का फाइल मैं रीड कर दूं, ओके, कोई भी एक फाइल मैं ओपन करता हूँ टेंटेटिव, ठीक है, तो स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट मार्क्स ओके सैंपल सेल्स रिपोर्ट वाला फाइल में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, तो इस फाइल में जो आपके हेडर से बैठे हैं वो डिफॉल्ट यहाँ पे हेडर्स बैठे हैं, ठीक है, मतलब फर्स्ट रो में वो तो डिफॉल्ट हेडर इज इक्वल टू 0 है, अगर आप फर्स्ट सेकंड मतलब इंडेक्स पास करना है आपको, तो ये 0 1 2 3 4 ये जो है ना, यहाँ पे आपने अगर 1 पास कर दिया, 2 पास कर दिया, तो ये जो भी रो नंबर आप पास करोगे एक्सेल का हेडर का नंबर पास होगा, उस रो से वो डेटा को एज ए हेडर कंसिडर कर लेगा, उसके नीचे वाला जो डेटा है उसको डेटा कंसिडर कर लेगा, ओके, सो दिस इज हाउ इट गोइंग टू वर्क, तो ये वाला जो है हेडर पैरामीटर आपको बस कौन से रो में आपके हेडर्स बैठे हैं आपके डेटा सेट्स के वो डिफाइन करने के लिए है, देन नेम ऑफ कॉलम्स आप नेम्स यूज करके चेंज कर सकते हैं, ये वाला मैंने डिस्कस किया था इन द लास्ट, देन इंडेक्स कॉलम आप इंडेक्स कॉलम भी पास कर सकते हैं, एक सीक्वेंस पास कर सकते हैं इंटीजर की, एंड देन कॉलम के इंडेक्स भी बनेंगे, राइट, तो इस तरह से डेटा टाइप आप डिफाइन कर सकते हैं, देन बहुत सारी चीजें हैं इसमें, ट्रू वैल्यूज, फॉल्स वैल्यूज, अगर ऐसे वैल्यूज है उसमें, देन एन ए वैल्यूज, नन और ट्रू, तो ये पैरामीटर्स आप डिफाइन कर सकते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, बट इतने जरूरी नहीं है, हम अदर चीजें भी परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक पूरा पाथ देना है, बट मेरा जो फाइल है मैंने उसको होम रिपोजिटरी में रखा है, मतलब ये जो पंडास का फोल्डर है उसमें रखा है, तो इसलिए मैं यहाँ से वो फाइल रीड कर सकता हूँ, तो एक मैंने सेल्स का फाइल, सेल्स रिपोर्ट करके जो एक्सेल का फाइल था मैंने, ये वाला जो मेरा यूजर का होम रिपोजिटरी जो होता है वो रिपोजिटरी आपका पंडास यूज कर लेता है, देन उसी के अंदर अगर फाइल है, यहाँ पे आप फाइल कॉपी करते हैं तो आप उस फाइल नेम के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं, आपको किसी और फोल्डर से फाइल रीड करना है तो आपको डेफिनेटली उस फोल्डर का पूरा पाथ यहाँ से कॉपी करके देना होगा, देन इट विल वर्क, अदरवाइज इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। या एक डाउट था, ये सीएसवी फाइल को भी वो रीड कर लेगा कि, या फिर एक्सेल के लिए, क्योंकि अगर सीएसवी फंक्शन फाइल भी मोस्टली फंक्शन फंक्शनल फंक्शन फाइल्स, फंक्शन जो है ये सीएसवी यहाँ पे फाइल। यहाँ पे रीड एक्सेल है तो एक्सेल फाइल को ही रीड कर लेगा, यहाँ पे सीएसवी ओके पास करोगे एरर देगा, बट यहाँ पे आपको अगर फंक्शन नेम ही चेंज करना है ना, सीएसवी रीड सीएसवी कर दोगे तो यहाँ पे ओके सीएसवी फाइल पास कर सकते हैं आप, ओके ओके। ओके, देन डेटा आपको मतलब व्यू करना है, फॉर एग्जांपल डेटा को अगर व्यू करना है तो एक पंडास के अंदर, मतलब मैं तो पहले इसको एक एज अ डीएफ मतलब डेटा फ्रेम करके सेव कर लेता हूँ, स्टोर कर लेता हूँ, ओके, एंड देन इफ आई से डीएफ डॉट हेड, ओके, बाय डिफॉल्ट आपको ये क्या कर लेता है, अगर आप डीएफ को प्रिंट करने जाओगे तो टॉप के 5 रोज, लास्ट के 5 रोज, देखो 0 1 2 3 4 ये 5 रोज एंड लास्ट के 5 रोज को आपको शो करता है, बीच में ऐसे डॉट 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 वाला आता है कि इसे बीच में डेटा, मतलब एक आपको प्रीव्यू मिलता है यहाँ पे, देन अगर आप सपोज टॉप से कुछ नंबर ऑफ रोज को व्यू करना चाहते हैं ओनली फ्रॉम टॉप, तो आप हेड नाम का फंक्शन यूज कर सकते हैं, हेड नाम के फंक्शन में क्या, तो यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 डिफॉल्ट नंबर इज 5, बट यहाँ पे आपने लिखा 10 तो आपको 10 दिख जाएगा, ओके, अब इससे ज्यादा पास करोगे तो वो स्किप करना, जैसे कि आपने सोचा कि 99 रोज देखने हैं तो नहीं देख पाओगे, मतलब यहाँ पे ऐसे डॉट 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 करके आएगा, बट आपको आपका डेटा स्लाइसिंग हो जाएगा, ठीक है, देन इन 99 रोज का अगर आपको एक नया डेटा फ्रेम बनाना है तो आप इसको डेटा फ्रेम में स्टोर कर सकते हैं नए, एंड देन यू कैन यूज दिस df1, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपका डेटा फ्रेम कितना है, 99 रोज का बन रहा है, तो इस तरह से आप मतलब
टॉप के n नंबर ऑफ रोज लेके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं डिफरेंट वेरिएबल में, तो आप परफॉर्म कर सकते हैं हेड यूज करके। ऐसे बॉटम से चाहिए तो आपको टेल नाम का मेथड यूज करना होगा। ओके, सो इफ आई से दिस इज हेड एंड दिस इज टेल, ओके, इस तरह से आपको परफॉर्म करना होगा। इफ ऐसे df2, ये बॉटम से रो देगा। इसके जो इंडेक्सेस होते हैं, अभी मैंने एक नया डेटा फ्रेम बनाया df2 करके, जो बॉटम के 99 रोज लेके बनाया। बट इसके जो इंडेक्स है वो देखोगे तो वो ओरिजिनल, मतलब ये रो वाले इंडेक्स, ओके, ओरिजिनल जो इंडेक्सेस है आपके जो जो मेन डेटा फ्रेम है उसके, वो रिटेन किए जा रहे हैं। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे उनको रिसेट करना है, तो मैं रिसेट इंडेक्स नाम का मेथड यूज करके इसको रिसेट कर सकता हूँ। देन इफ आई रिसेट दिस, इट विल स्टार्ट, मतलब रिसेट कर देगा, एंड इंडेक्स विल स्टार्ट फ्रॉम 0 to 98। सो इस तरह से 99 रोज का डेटा आपका बनता है, राइट। तो ये वाला हेड हेड और टेल नाम का मेथड है, जो आप डेटा को व्यू कर सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ रोज फ्रॉम टॉप साइड, नंबर ऑफ रोज फ्रॉम बॉटम साइड से स्लाइस करके आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू परफॉर्म दैट। देन नेम्स एंड हेडर्स किस तरह से काम करता है, डेफिनेटली हाउ यू कैन ऐड योर ओन कस्टम नेम्स टू दिस कॉलम्स। तो ये वाला पार्ट मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पे नेम्स करके जो पैरामीटर है, उसमें आपको एक लिस्ट ऑफ कॉलम नेम्स पास करने हैं। अभी मुझे 20 नेम्स पास करने होंगे टू शो यू, क्योंकि मेरे पास 20 कॉलम्स है, तो पास करना है तो आपको सारे कॉलम्स के लिए नेम, कस्टमाइज नेम पास करने होंगे, देन इट विल वर्क। ठीक है। देन नेक्स्ट है, आपको कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह देखना है, तो हमने देखा था कि इंडेक्स क्या होता है। तो इंडेक्स अगर मैं यूज करता हूँ, कि दिस इज काइंड ऑफ रिवीजन, क्योंकि ये वाला पार्ट हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। तो इंडेक्स मतलब आपको एक स्टार्टिंग इंडेक्स, रो इंडेक्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। देन df डॉट कॉलम्स अगर मैं लिख दूँ, तो कॉलम्स के नेम आ जाएंगे, आपको लिस्ट ऑफ कॉलम नेम आ जाएगा, राइट। एंड देन df डॉट साइज लिखो, तो ये नंबर ऑफ सेल्स बता देगा कि कितने हैं इसमें, मतलब नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स आपके परफॉर्म होगा। एंड देन दिस इज व्हाट द नंबर ऑफ वैल्यूज आर सिटिंग इन योर डेटा फ्रेम। देन इफ आई यूज ndim, तो ndim मतलब डायमेंशन होता है एक्चुअली, ये एरे के लिए अप्लाई होता है। तो डेटा फ्रेम जो होता है ये हमेशा 2 डायमेंशनली होता है, बट numpy के अंदर, मतलब numpy करके अदर लाइब्रेरी है, ठीक है, जो डेटा साइंस में मोस्टली यूज होती है। तो वहाँ पे मतलब मल्टी डायमेंशनल एरे करके कंसेप्ट होता है, कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल। तो यहाँ पे मतलब पंडास के साथ हम 2 डायमेंशनल के साथ ही कंटिन्यू करते हैं। इधर 1 डायमेंशनल मतलब जो पंडास का सीरीज करके कॉलम है, एक सिंगल कॉलम होगा उसमें, हम कहेंगे कि वो 1 डायमेंशनल है। अदरवाइज ये डेटा फ्रेम जो है, मतलब आपका जो टेबल होता है वो 2 डायमेंशनल होता है। 3 डायमेंशनल के मतलब और एक व्यू आता है। तो बट उतना हमें जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें टेबल के साथ ही वर्क करना है, हमारे पास तो टेबलर डेटा ही है। तो मैंने इस तरह से एंड डिम लिखा। देन एक्सेस का इंफॉर्मेशन चाहिए, तो df डॉट एक्सेस आप सर्च कर सकते हो। ओके, तो आपको एक कॉलम के नेम्स मिल जाएंगे, मतलब एक्सेस में पूरा। हेलो, यस। ये एंडिंग फिर से एक बार मुझे बताएंगे क्या? एंडिंग का एनडिम मतलब क्या होता है, डायमेंशन ऑफ टेबल होता है। मतलब डायमेंशन मतलब देखो कैसा होता है, अभी 3 डायमेंशनल, ओके, तो आप डायमेंशनल व्यू समझ सकते हैं, ठीक है। टेबल जो होते हैं वो 2 डायमेंशनल होते हैं, इसको थोड़ा सा इमेजिन करना होता है। लेट्स से 2 डायमेंशनल, 2D, 3D एंड 4D। ओके, तो 1 सेकंड, लेट मी सर्च। ठीक है, ये टेबल पे आया। तो एक एन डिम क्या होता है, तो ये लेट्स से आपका आपका डेटा जो रहता है, मतलब मैंने एक टेबल का रिप्रेजेंटेशन आपको बताया था इन केस ऑफ एक्सेल, ठीक है। इफ आई कम यहाँ पे, तो ये बी, ठीक है, ABC कॉलम्स है, देन 1 2 3, इस तरह से मेरे पास कुछ वैल्यूज है। देन इज इक्वल टू देन बिटवीन 100 to 200, ओके।
इसको हमने क्या किया था, हमने एक लिस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब एक लिस्ट के अंदर लिखा था, राइट। तो एक टेबल होता है, एक टेबल, अभी अभी मैं पहले बताता हूँ कि वन डायमेंशनल क्या होता है। ठीक है, यस इज इक्वल टू, मैंने लिखा एक लिस्ट बनाया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 लिस्ट ऑफ वैल्यूज है। ठीक है, तो इसको वन डायमेंशनल कहा जाता है क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है। तो इफ आई से यस डॉट एन डी, ओके, लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, तो इसको मुझे पंडास सीरीज में कन्वर्ट करना होगा, पी डी डॉट सीरीज, एंड देन इफ आई पास यस डॉट एन डी, ओके। तो ये देखो, ये बता रहा है कि वन डायमेंशनल मतलब आपके पास एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज रहेगा पाइथन में। टू डायमेंशनल मतलब क्या होगा, इस लिस्ट के अंदर एक लिस्ट रहेगा, इस लिस्ट के अंदर एक लिस्ट रहेगा, इस लिस्ट के अंदर एक लिस्ट रहेगा, इस लिस्ट के अंदर एक लिस्ट रहेगा। ठीक है, ये नेस्टेड लिस्ट बनता है, ये होता है टू डायमेंशनल, मतलब एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन बनेगा आपका। अभी यहाँ पे मैं पास कर दो वैल्यू ए बी सी, ये वाला, देन यहाँ पे आपका वन रहेगा, देन जो रो का नंबर है 181 117, सो 181 170, सॉरी 117 17, देन सेकंड रो का रिप्रेजेंटेशन रहेगा। तो अभी हमारा क्या है, दो लेवल पे नेस्टेड है लिस्ट। ठीक है, अगर लिस्ट, इसके अंदर भी एक लिस्ट आता है, एबीसी की जगह पे भी और एक लिस्ट आता है, तो वो थ्री डायमेंशनल बन जाता है। ठीक है, अभी इसका पिक्चर मतलब दिखाना, एक 3D बॉक्स जैसे सामने रखते हैं ना, उस तरह का एक डेटा सेट आपका बन जाता है, क्यूब काइंड ऑफ डेटा सेट बन जाता है। समझ गया, समझ गए ना। तो डायमेंशन मतलब में भी आपने मैथमेटिक्स में बुक्स भी आप देखोगे ना, तो थ्री एंगल से उसको एक्स वाई जेड एक्सेस से देखते हैं ना, वो होता है आपका मतलब थ्री डायमेंशनल। ठीक है, बियॉन्ड दैट फोर डायमेंशनल फाइव डायमेंशनल है, बट वो बहुत कॉम्प्लेक्स लेवल पे जाता है, उतना हम लोग मतलब एज डेटा एनालिस्ट हम उतने लेवल पे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो हम मतलब ये टेबुलर डेटा के साथ ही परफॉर्म करते हैं, जो जो भी हमारा एनालिसिस है। एक्सिस के बाद एक शेप, शेप मतलब आपको नंबर ऑफ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ रोज मिल जाएंगे इसमें। ठीक है, लेट मी से शेप रन किया, df tuple object is not callable, okay, and if I run this, okay, wait, I'm running all the cells once again. So shape, it says shape meaning number of rows versus number of columns, right? Then size and all we have discussed. Then अगर आपको कॉलम्स के डेटा टाइप्स चेक करने हैं, ओके, डेटा टाइप, सो इफ आई से df डॉट डी टाइप मतलब ये क्या कर देगा, डी टाइप्स मतलब सारे कॉलम्स के डेटा टाइप बता देगा। अब कॉलम नेम आ रहा है, देन उसका डेटा टाइप आ रहा है, तो आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बट मेरा जो डेटा है सेल्स का डेटा सेट अगर मैं ओपन करूँ, तो उसमें जो फर्स्ट कॉलम है मतलब वो टेक्स्ट में है, तो यहाँ पे पंडाज में उसको एज ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग। ओके, एंड उसकी वजह से यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, बट आप इसको पाइथन स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब हम टाइप कास्टिंग देखेंगे, तो वो टाइम पे मैं बता दूंगा कि हाउ वी कैन कन्वर्ट दैट कॉलम इनटू द टाइप ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा टाइप, राइट। बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट, तो इसके ऊपर आप डायरेक्टली स्ट्रिंग के मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वी विल सी हाउ वी कैन डू दैट, ओके, इन टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो मतलब एक डेटा टाइप्स का आपको आइडिया मिल जाता है, राइट। देन इसके बाद यहाँ पे मतलब आपको क्या करना है, आपको अभी आइडियली मतलब ये नमपी एरे में कभी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, डेटा साइंटिस्ट लोग करते हैं, तो यहाँ पे एक एरे नाम का मेथड है। ठीक है, सॉरी, एरे नहीं, यहाँ पे टू नमपी करके एक मेथड है, एंड देन वैल्यूज करके है, तो ये एक एरे बना लेता है। ओके, जो मैं बात कर रहा था एरेज की ना, तो देखो एक लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट इसने बना दिया, ये बाहर का लिस्ट है, तो ये टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन होता है। नेस्टेड लिस्ट मतलब लिस्ट के अंदर लिस्ट मतलब एक टेबुलर जो रिप्रेजेंटेशन होता है, बट उसको पंडाज में कैसे कंसिडर कर, मतलब पंडा आपको हमें तो व्यू दिखता है टेबल फॉर्मेट में, बट पाइथन उसको कैसे हैंडल कर लेता है, तो वो डायमेंशन के अकॉर्डिंग कंसिडर कर लेता है कि ये वन डायमेंशनल डेटा है, टू डायमेंशनल डेटा है, तो पंडाज विल वर्क ऑन द बेसिस ऑफ दैट नंबर ऑफ डायमेंशंस। तो वैसे आप कॉलम सेलेक्ट करना, रोज सेलेक्ट करना परफॉर्म कर सकते हैं।
देन इसी की तरह एक df डॉट टू नम्पी करके मेथड है, टू नम्पी। ओके, एंड देन आप पास करोगे सेम आउटपुट मिलेगा आपको, राइट। तो ये काइंड ऑफ डायमेंशन होता है। एंड डायमेंशन टू, अगर टू आता है तो आप समझ लेना कि आपके पास दो लिस्ट के अंदर एक लिस्ट बैठा है। बट थ्री आता है तो लिस्ट के अंदर दूसरा लिस्ट, उसके अंदर और एक लिस्ट बैठा है, लिस्ट ऑफ आइटम्स बैठा है। तो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ थ्री डायमेंशनल और टू डायमेंशनल। देन सपोज आपको एक नया कॉलम ऐड करना है पंडाज में, तो कैसे करेंगे? तो पंडाज में क्या है, एक डेटा फ्रेम तो आपने बना दिया है, ठीक है। अब इस डेटा फ्रेम में अगर किसी कॉलम की वैल्यू चेंज करनी है तो पहले हम देखते हैं कि वैल्यू किस तरह से चेंज होता है। सपोज ये मान लीजिए कि मेरे पास ये सेल्स है, ये सेल्स वाला जो कॉलम है ना, उसकी वैल्यू चेंज करनी है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, एक स्क्वायर ब्रैकेट लिया। ये स्लाइसिंग का तरीका है, ठीक है। मैंने df डॉट सेल्स लिखा तो आपको एक ही कॉलम का वैल्यूज मिलेगा, राइट। बट ये मैंने स्लाइस किया है, मैंने एक्सेस किया है वैल्यू, जो ऑलरेडी वैल्यूज है उनको एक्सेस किया है। इसको अगर रिप्लेस करना है तो आपको इस कॉलम को वैल्यूज असाइन करने हैं। मैंने लिखा 100, सारी जगह पे 100, एक ही वैल्यू असाइन हो जाएगा। अब अगर मैं फिर से डीएफ कर देता हूँ, देखो यहाँ पे आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, हर एक जगह पे 100 मिल रहा है, राइट। ये रीअसाइनिंग वैल्यू होता है। बट लेट से आपको आपको आपने जो कॉलम, मतलब यहाँ पे एक ऐसा कॉलम लिया जो ऑलरेडी डेटा फ्रेम में है ही नहीं, ठीक है। अगर डेटा फ्रेम में कॉलम नहीं है तो उस केस में क्या होता है, आपका एक नया कॉलम ऐड किया जाता है। तो लास्ट में आप देखोगे तो एक सेल्स टू करके कॉलम ऐड किया गया है, राइट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि मतलब आप नॉर्मली अरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ और टाइप ऑफ ऑपरेशन, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो भी परफॉर्म कर सकते हैं टू प्रोड्यूस द रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से मैंने एक वैल्यू ऐसा न्यूमेरिकल मैंने पास किया था, बट टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पे टेस्ट पास करता हूँ तो टेक्स्ट का भी आपको आउटपुट मिल जाएगा। वो सिंगल वैल्यू हम पास कर रहे हैं, हमें कुछ कैलकुलेशन वगैरह परफॉर्म करना है तो वी विल परफॉर्म द कैलकुलेशन। सपोज मान लीजिए मुझे यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड करना है, जो पर यूनिट कॉस्ट देगा मुझे। पर यूनिट कॉस्ट मतलब मेरे पास सेल्स का अमाउंट है, क्वांटिटी का अमाउंट है, तो नंबर ऑफ क्वांटिटी, तो मैं इससे डिवाइड करूंगा तो मुझे पर यूनिट प्राइस मिल जाएगा। तो पर यूनिट प्राइस के लिए आपको क्या करना है, डेटा फ्रेम ऑफ देन सेल्स, उस कॉलम को एक्सेस करो जिस कॉलम में आपको वैल्यू है। अभी सेल्स का वैल्यू है, एंड देन उसको मुझे डिवाइड करना है क्वांटिटी से, ठीक है। अब आप कहोगे ये स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों लिखा है, ऐसे क्यों लिखा है? ये सिंटैक्स है, ठीक है। मतलब इसका आंसर यही होता है कि ऐसे ही है, जैसे उसको बनाया वैसे ही है, राइट। तो मतलब ऐसे ही क्यों लिखना है, तो दिस इज व्हाट द सिंटैक्स। तो मतलब लीस्ट स्लाइसिंग की जैसे होता है ना, वैसे ही यहाँ पे इसको इंडेक्सर सिंटैक्स कहा जाता है। कोई भी टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग होगा तो आपको इसी तरह का, इधर बाय नंबर, बाय इंडेक्स और बाय नेम ऑफ दैट कॉलम, आपको स्लाइसिंग करने का यही तरीका मिल जाएगा। अब पर यूनिट कॉस्ट का मैंने कॉलम ऐड कर दिया, मैंने उसको रन किया। इफ आई ट्राई टू प्रिंट डीओ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंपली आपका जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कैलकुलेट होके आ रहा है। बट मेरा जो सेल्स का अमाउंट था वो सेल्स का अमाउंट ही अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पे 100 आ रहा है ना, तो ये 100 वाला मुझे सपोज नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने वो कर दिया था। और वो ये इन प्लेस, मतलब ये फिक्स हो जाता है। आप किसी कॉलम की वैल्यू चेंज कर देखो, वो परमानेंटली चेंज हो जाता है। दैट इज व्हाट मीनिंग ऑफ इन प्लेस। ओके, तो मैंने फिर से सारा रन कर दिया, तो नाउ आई विल गेट द अप्रोप्रिएट वैल्यू। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपका कैलकुलेशन होके मिल रहा है कि मतलब 261 एंड टू क्वांटिटीज है, तो इसको डिवाइड करके 130 समथिंग हमें पर यूनिट कॉस्ट मिल रहा है, राइट। तो इस तरह से आप नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देन अब एक्सेस करने का मतलब एक्सेसिंग द कॉलम्स ऑफ डेटा फ्रेम, तो एक्सेस करने का तरीका हमने देखा था कि एक सिंगल कॉलम को कैसे एक्सेस करना है। तो डेटा फ्रेम के अंदर आपको मतलब एक स्क्वायर ब्रैकेट देके उसके अंदर एक लिस्ट ऑफ कॉलम नेम पास करना है। तो जैसे कि मैंने पास किया ऑर्डर, ऑर्डर डेट मैंने पास कर दिया, तो इट विल स्लाइस दैट ओनली वन स्पेसिफिक कॉलम। अब मुझे मल्टीपल कॉलम चाहिए, तो इन दैट केस व्हाट आई कैन डू, तो आपको लिस्ट ऑफ कॉलम पास करना होगा, ठीक है। तो देखो, आप स्क्वायर ब्रैकेट मतलब एक फंक्शन की तरह ही यहाँ पे जैसे नॉर्मल ब्रैकेट के लिए सिग्नेचर ओपन कर सकते हो, वैसे आप यहाँ पे
उसका टाइप ओपन कर सकते हैं। देन यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्म मतलब एक आप कंटेंट रीड कर सकते हैं, अगर आपको इंडेक्स मतलब क्या, कॉलम्स मतलब क्या, डी टाइप्स, कॉपी, राइट। तो ये इस तरह से ऑपरेशंस मतलब ऑप्शंस है, तो वो वाले आप यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे मुझे अगर मल्टीपल कॉलम चाहिए तो मुझे लिस्ट पास करना होगा, लिस्ट पास करना होगा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे आपको सेल्स, सॉरी ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट के बाद लेट्स से मुझे चाहिए सेगमेंट, कुछ सिलेक्टेड कॉलम ही मैं ले रहा हूँ। सेगमेंट, सेगमेंट के बाद मुझे चाहिए सपोज शीप मोड, देन मुझे चाहिए क्वांटिटी, देन सपोज मुझे चाहिए सेल्स अमाउंट। ओके, दिस इज हाउ इट आई एम गोइंग टू स्लाइस। तो आपको जितने कॉलम्स आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं उतना ही डेटा आपको, मतलब उतने ही कॉलम्स का टेबल आपको रिटर्न हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन मेक द सिलेक्शंस फॉर सिंगल कॉलम और मल्टीपल कॉलम्स। ठीक है, देन नेक्स्ट है आप मल्टीपल कॉलम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, ये हमने देखा। देन लेट्स से इफ यू वांट्स टू फिल्टर द डेटा ऑन द बेसिस ऑफ डेटा टाइप। अभी डेटा टाइप्स तो हमने देखे हैं, डेटा टाइप्स हमने देखे हैं। अभी ये मेरा पूरा डेटा फ्रेम है, इसके अंदर बहुत सारे टाइप्स का डेटा है। तो सपोज इसमें से मुझे कुछ डेटा टाइप, अभी डी टाइप देखा हमने, डी एफ डॉट डी टाइप्स। ओके, अगर मैं डी टाइप सर्च कर देता हूँ तो आपको एक फिल्टर वगैरह किस तरह से रेडी करना है ये देखना है। ओके, आपने डी टाइप्स कर दिया। अब मैंने इसको इज इक्वल इक्वल्स टू लिखा इंट। ओके, और यहाँ पे इज इक्वल इक्वल्स टू नहीं, मैंने नॉर्मली इंट लिखना हो, स्मॉल आई चाहिए, और मैंने रन कर दिया। ओके, लेट मी डी टाइप्स ऑफ डेटा फ्रेम ऑब्जेक्ट हैज नो सेटर, सो लेट मी यूज दिस कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करना है, राइट। ओके, तो अब यहाँ पे कंपेयर होके एक रिजल्ट मिल रहा है आपको, ट्रू 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 या फिर फॉल्स 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 फॉल्स। तो मेरे सारे डेटा टाइप जो है वो फॉल्स है। तो मैंने लिखा यहाँ पे फ्लोट। ओके, तो कुछ तो होगा जो फ्लोट में होगा। देखो यहाँ पे सेल्स वाला फ्लोट में है, क्वांटिटी वाला दूसरे किसी टाइप में है। ओके, तो पहले उसको चेक कर लेते हैं कि व्हाट इज द डेटा टाइप। ओके, क्वांटिटी भी फ्लोट में ही है बट, ओके क्वांटिटी इंट में है, एंड डी टाइप्स इज इक्वल टू इफ आई से इंट। ओके, तो क्वांटिटी के लिए आपको, सॉरी नॉट सेटिंग, आप सेट नहीं कर सकते, आप इसको कंपेयर कर सकते। इंट के लिए यहाँ पे इंट 64 आ रहा है, इंट 64 इज नॉट डिफाइंड। ओके, ठीक है, यहाँ पे फॉल्स बता रहा है बट वर्क कर जाएगा। तो यहाँ पे मतलब इसके बेसिस पे आपको फ्लोट करना, सॉरी फिल्टर करना है। तो मैंने फिल्टर के लिए डेटा टाइप्स के बेसिस पे ये लिखा। अब जहाँ पे भी ट्रू है वो वाला कॉलम मुझे चाहिए। ठीक है, अगर मुझे वो वाला कॉलम चाहिए तो मैंने क्या करना, मैंने यहाँ पे इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में, अब चाहिए कहाँ से, तो चाहिए मुझे डेटा फ्रेम से। तो डेटा फ्रेम्स का स्लाइसिंग करने के लिए मुझे डी एफ डॉट डी टाइप्स इज इक्वल टू एट फ्लोट इतना लिखना है। ओके, तो ये एक बुलियन सीरीज। ओके, ठीक है, मुझे इसके नेम्स चाहिए, डॉट इंडेक्स। ठीक है, ये मिनट, इंडेक्स ऑफ बुलियन सीरीज एंड इंडेक्स ऑब्जेक्ट डू नॉट मैच। ठीक है, ओके, राइट। तो यहाँ पे मेरा मेरा ये मिस्टेक है कि जो मैं डेटा टाइप्स है, क्योंकि मैंने यहाँ पे मतलब ये लगाया, कंडीशन लगाया है डेटा टाइप्स के लिए। अब यहाँ पे डेटा टाइप्स के लिए कंडीशन लगाया है, एंड मुझे डेटा टाइप्स के बेसिस पे फिल्टर लगाना है। तो डीएफ डॉट डी टाइप्स, डीएफ डॉट डी टाइप्स, इसके बेसिस पे मुझे सपोज परफॉर्म करना है फिल्टरिंग। तो देखो, अब फ्लोट के लिए फ्लोट 64 64, ये 4 कॉलम्स मेरे पास आ गए, राइट। अब मुझे इसका चाहिए इंडेक्स, इंडेक्स चाहिए, मतलब इंडेक्स क्यों चाहिए, क्योंकि हमें इसको एक ऐसे लिस्ट में चाहिए होगा। तो आप जैसे डॉट इंडेक्स लिखोगे तो लिस्ट ऑफ कॉलम नेम्स हमें मिलता है, राइट। तो ये फिल्टर होके मुझे लिस्ट ऑफ कॉलम नेम्स मिलता है। एंड ये जो इंडेक्स है मतलब इतने ही कॉलम्स मुझे पास करने हैं। और कुछ टाइम पहले हमने देखा था कि अगर आप लिस्ट ऑफ कॉलम्स पास करते हैं
ओके, यहाँ पे हमने पास किया, लिस्ट ऑफ कॉलम नेम्स पास करते हैं टू डेटा फ्रेम। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे सिंपली आपको मिलेगा दोज मेनी नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैंने यहाँ पे इंडेक्स यूज करके, डॉट इंडेक्स यूज करके लिस्ट को डिराइव किया, दैट इज ऑलरेडी इनसाइड एज ए हेडर्स ऑफ डेटा फ्रेम टेबल, एंड देन उसमें से स्लाइस करने की कोशिश की, तो यहाँ पे मैं स्लाइस कर पा रहा हूँ, राइट। तो मुझे 4 ही कॉलम्स मिल रहे हैं जिसका डेटा टाइप ये फ्लोट पॉइंट बन रहा है, right? तो ये थोड़ा सा, जब तक आपको ये समझ में नहीं आता, आपको 10 बार करके देखना होगा। दिस इज व्हाट दी लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स टाइप, मतलब जब तक आपको ये अंडरस्टैंड नहीं होगा कि हाउ दिस इज वर्किंग, तब तक आपको ट्राई करना है, जस्ट थिंक ओवर इट कि ये मतलब क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने डेटा टाइप्स लिए, पहले डेटा टाइप्स को, कॉलम के डेटा टाइप्स लिए, देन उसको कंपेयर किया फ्लोट के साथ। कंपेयर करने के बाद आपको जो ट्रू एंड फॉल्स मिलता है, उसको फिल्टर करने के लिए, बट फिल्टर कौन से बेसिस पे करोगे, डेटा टाइप्स के बेसिस पे, डेटा फ्रेम में नहीं। कॉलम नेम्स के बेसिस पे फिल्टर होता तो हम डायरेक्टली डीएफ के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं, बट डेटा टाइप्स के ऊपर है तो डी टाइप्स मैंने लिखना था। एंड देन इंडेक्स इसलिए लिया था क्योंकि जो जो ये कंडीशन मेट करते हैं उसका मुझे कॉलम नेम चाहिए, कॉलम नेम इज लिस्ट ऑफ इंडेक्स। देन उस लिस्ट को मैंने डेटा फ्रेम के अंदर पास कर दिया, एंड देन आपको एक लिस्ट ऑफ कॉलम्स मिल रहे हैं जिसका डेटा टाइप आपने जो स्पेसिफाई किया है वो मिल रहा है, राइट। देन और एक तरीका होता है कि मतलब स्लाइस करने का, डीएफ डॉट, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट भी यूज करते हैं। अगर सिंगल कॉलम करना है तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, डॉट सिंटैक्स भी यूज कर सकते हैं। नाउ ये तो हमने देखा कि मतलब किस तरह से हम स्लाइस कर सकते हैं, बट कुछ मेथड्स भी है, ठीक है। अभी हमें ये तो पता है कि कॉलम के इंडेक्सेस, सॉरी, ये रो के इंडेक्सेस है। जैसे रो के इंडेक्सेस है वैसे कॉलम्स के भी इंडेक्सेस होते हैं। तो इंडेक्स, कॉलम के इंडेक्स आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे, बट फर्स्ट कॉलम हैज 0 इंडेक्स, सेकंड कॉलम हैज 1 इंडेक्स, थर्ड कॉलम हैज 2 इंडेक्स। तो इंटरनली पंडाज ये मेंटेन कर लेता है, ओके, इवन दो वी कांट सी द आउटपुट, बट स्टिल दैट इज गोइंग टू मेंटेन। तो उसके लिए एक LOC करके मेथड है, ठीक है। अब ये मेथड कैसे काम करता है, तो यहाँ पे आपको पहले पास करना है रेंज ऑफ रोज, इंडेक्सेस ऑफ रोज, ओके। तो मैंने पास कर दिया LOC। देन ये रो के लिए 0 to 2, मतलब फर्स्ट रो, सेकंड रो, एंड सेकंड रो तो आएगा नहीं, हमें भी ये रो आएगा नहीं, आएगा ये पंडाज में थोड़ा सा, बट पाइथन के केस में तो अपर बाउंड इग्नोर किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे लेट से कोई कॉलम चाहिए, तो मैंने कहा ऑर्डर डेट पास करना है, ओके, ऑर्डर डेट। आई थिंक यहाँ पे मुझे लिस्ट पास करना होगा, एंड इफ आई रन दिस, तो देखो ऑर्डर डेट से आप स्लाइस कर सकते हैं नंबर ऑफ रोज, ठीक है, यूजिंग ILOC मेथड। मैंने लिखा यहाँ पे 10, आपको 10 रोज मिल जाएंगे, 0 to 10। अब नेक्स्ट, सपोज मुझे यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स को पास करना है। मल्टीपल कॉलम्स हमने कुछ टाइम पहले पास किए थे यहाँ पे, तो ये वाला लिस्ट मुझे पास करना है। तो वहां पे देखो सिंगल कॉलम है तो एज अ टेक्स्ट आप नेम पास कर सकते हैं, बट अगर मल्टीपल कॉलम्स है तो उस केस में आपको सिंपली लिस्ट ऑफ कॉलम्स पास करना होगा। तो ये हो गया LOC मेथड के साथ, बट आपको पोजीशन, मतलब यहाँ पे कॉलम इंडेक्स ही यूज करना है। तो LOC मेथड के साथ आप कॉलम इंडेक्स भी नहीं यूज कर सकते, मतलब यहाँ पे आपको इस तरह से लिखना है 0 to 1, 1 2 3 4 5, इस तरह से कॉलम लिखना है, या फिर अल्टरनेटिव कॉलम के लिए कुछ लिस्ट पास करना है। तो इन दैट केस यू विल नॉट बी एबल टू यूज ILOC में आप क्या कर सकते हैं, रो इंडेक्स पास कर सकते हैं, देन कॉलम नेम्स पास करने होंगे। बट अगर आपको इंडेक्स के बेसिस पे स्लाइसिंग करना है फॉर रोज एंड फॉर कॉलम्स, तो वहां पे आपको डेटा फ्रेम डॉट ILOC करके मेथड है, एंड देन उसके अंदर आपको लिखना है कि 0 over 1 has to 10, कॉमा 0 has to 5। तो ये मुझे फर्स्ट 5 कॉलम दे देगा, राइट। ऑर्डर डेट, ऑर्डर सॉरी, ऑर्डर ID, ऑर्डर डेट, डिलीवरी डेट, शिप मोड, एंड कस्टमर ID। तो ये मुझे फर्स्ट 5 कॉलम्स स्लाइस करके दे रहा है ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ओके। तो इसको पोजिशनल स्लाइसिंग कहते हैं, देन इसको कुछ ऐसी नेम है, बट ठीक है, ये याद रख सकते हैं कि आपके पास रो इंडेक्स दे सकते हैं ILOC में एंड LOC में, बट LOC में आप रो इंडेक्स नहीं
दे सकते, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। ठीक है, तो ये सिलेक्शन बाय पोजीशन एंड ऑल। देन सिमिलरली ऐड करके एक मेथड है, तो एक स्पेसिफिक वैल्यू अगर आपको कोई पोजीशन पे फाइंड करना है, जैसे कि मैंने लिखा df डॉट ऐड, ऐड में मैंने लिखा 0, ओके, या फिर 1, एंड यहाँ पे लिखा ऑर्डर डेट। ठीक है, मैंने इसको रन कर दिया। देखो तो क्या वैल्यू है, टाइम स्टैम्प का टाइप का वैल्यू है। एंड यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट या फिर मतलब सेल्स पास करता हूँ तो ये मुझे कुछ एक वैल्यू देगा 14.62। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट मतलब सेकंड रो के लिए फर्स्ट इंडेक्स जो जो है उसके लिए वैल्यू क्या है मेरा, तो 14.62, जो कि मुझे एट स्पेसिफिक लोकेशन अगर आपको वैल्यू फाइंड करना है। सिमिलरली अगर बाय पोजीशन आपको वैल्यू फाइंड करना है तो आई एट ये वाला आपको यूज करना है। देन इसमें लिखना है कि 1 as to 15 और 16 17 समथिंग, जो भी कॉलम का नंबर होगा वो कॉलम का नंबर आपको पास करना है। एंड देन इफ आई रन दिस, तो ये देखो वही वैल्यू मुझे मिल रहा है एज अ आउटपुट, ठीक है। देन अगर आप मतलब नंबर ऑफ रोज, तो ये हमने हेड वाला टेल वाला मेथड तो देखा है, राइट। तो थोड़ा सा और क्लासिक वे से भी हम एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे डेटा फ्रेम आप यहाँ पे 0 as to 2 मैं लिख दो, या फिर 1 as to 10 लिख दो, तो आपको फर्स्ट 10 रोज मिल जाएंगे, 1 2 3 4। एक क्लासिक वे से भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। बट अगर आपको इसके बाद कॉलम है तो इसके बाद कॉलम नहीं लिख सकते, तो डेटा फ्रेम में पहले आपको क्या करना होगा, कॉलम्स पास करने होंगे। तो लिस्ट ऑफ कॉलम्स मैं यहाँ पे पास कर सकता हूँ, राइट। लिस्ट ऑफ कॉलम्स मैंने पास कर दिए, एंड ऑब्वियसली ये मेरा डेटा फ्रेम बनता है, एक टेबल बनता है। उसके ऊपर मैंने 10 रो को स्लाइस, तो इतने कॉलम्स एंड देन फर्स्ट 10 रोज, तो वो वाला डेटा मेरा स्लाइस होगा, राइट। तो इस तरह से मतलब एक क्लासिक वे जो बहुत सिंपल है, आप यूज कर सकते हैं। डायरेक्टली रेंज ऑफ इंडेक्सेस, रो इंडेक्सेस पास कर सकते हैं, या फिर आप डेटा फ्रेम मतलब जैसे चाहिए वैसे, बहुत सारे तरीके हैं डेटा को सिलेक्ट करने के, स्लाइस करने के। बट आपको जो भी चाहिए, जो जिस तरह से चाहिए उस तरह से आप परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। देन एक नया मतलब जिस जिस तरह से हम नया नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, वैसे एग्जिस्टिंग कॉलम को डिलीट कैसे करना है, तो वो वाला आपको यहाँ पे पास करना है। ओके, तो वो वाला थोड़ा देखते हैं कि मतलब रो को डिलीट करना है या फिर कॉलम्स को डिलीट करना है। तो मैंने लिखा डीएफ, ओके, डीएफ। अभी इंडेक्सेस है, इंडेक्सेस है, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ओके ड्रॉप नाम का फंक्शन है, डीएफ डॉट ड्रॉप, ठीक है। अब ड्रॉप के अंदर, इस फंक्शन के अंदर आप देखोगे तो लेबल पास करना है, तो आपको यहाँ पे इंडेक्स लेबल मतलब क्या, इंडेक्स लेबल मतलब आपके नंबर से, तो मैंने लिखा 0, ठीक है, मैंने 0 पास कर दिया। अब मैंने पास कर दिया तो 0 वाला रो हट गया, ठीक है। अब मुझे कॉलम को डिलीट करना है, तो देखो डिफॉल्ट में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट एक्सिस एक्सिस 1 मतलब कॉलम होता है, एक्सिस 0 डिफॉल्ट क्या है, एक्सिस इज इक्वल टू 0 है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्सिस चेंज कर देता हूँ, एक्सिस इज इक्वल टू 1 कर देता हूँ, कॉलम डिलीट होगा। अब रो वाला रो 0 आ जाएगा, वो ऑर्डर आईडी में यहाँ से चला जाएगा, ओके। 0 not found, okay, that is fine. I think I deleted already. So if I use 1, now it is saying 1 not found. Okay, if I pass this much only, ठीक है। तो ये इस तरह से काम कर रहा है, 0 के लिए 1 हटा रहा है। देन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एक इटरेबल मतलब लेबल्स पास कर सकते हैं। एंड अगर लेबल्स पास करने हैं मतलब एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज आपको पास करनी है, ठीक है, ओके। तो मैं मेरा मेरा मिस्टेक ये था कि 0 एंड देन एक्सिस इज इक्वल टू 1, ओके, एक्सिस इज इक्वल टू 1 ये आ रहा था, and यहाँ पे मुझे एरर दे रहा था। वो एरर इसलिए दे रहा था क्योंकि एक्सिस एक्स में 0 इसको नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे नेम्स है, नेम्स है, तो यहाँ पे आप नेम्स भी पास कर सकते हैं। तो इफ आई से ऑर्डर डेट, इफ आई रन दिस, तो ऑर्डर डेट वाला कॉलम डिलीट हो गया, राइट।
तो ये एक सिंगल कॉलम सिंगल रो डिलीट करने का है, तो हमने देखा कि यहाँ पे नंबर या फिर कॉलम नेम पास कर सकते हैं। बट लेट से आपको यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ कॉलम, मतलब मुझे फर्स्ट 100 रोज को डिलीट करना है। अभी डिलीट करने के लिए मेथड तो सेम है, एक ही मेथड है जो दोनों के लिए काम करेगा, बस आपको एक्सेस चेंज करना है रो एंड कॉलम के लिए। तो मैंने लिखा यहाँ पे डिलीट ड्रॉप, ओके ड्रॉप लिखा, एंड देन मैं यहाँ पे एक लिस्ट पास कर देता हूँ। लिस्ट पास करना है तो 0 1 2 3 4, इस तरह मैंने फर्स्ट 5 रोज को डिलीट कर दिया। एंड देन इफ आई रन दिस, देखो 5 से इंडेक्स मिल रहा है मुझे, राइट, मतलब 0 1 2 3 4 डिलीट हो गया। इंस्टेड ऑफ दिस क्या मैं यहाँ पे एक लूप यूज कर सकता हूँ? आप यूज कर सकते हो, ओके। तो इफ आई से आई फॉर आई, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन हमने देखा है, आई फॉर आई इन रेंज ऑफ 0 to 5, राइट, इतना आपको लिखना है। एंड देन इफ आई रन दिस, तो देखो यहाँ पे फिर से आपका वही आउटपुट मिल रहा है, 0 to 5। अब मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, लेट से मुझे 100 रोज को डिलीट करना है। देखो 100 के बाद वाला स्टार्ट होगा, क्योंकि ये अपर बाउंड है, इसको इग्नोर किया जाएगा। 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो फर्स्ट 100 रोज रिमूव करके 101 तो रो से आपका डेटा रखा गया है, राइट। सो दिस इज द डिलीशन ऑफ रोज। तो मैंने 4 रोज को डिलीट किया। अब सपोज आपको यही चेंज करना है, बट एक्सिस इज इक्वल टू आपको लिखना है 0 की जगह पे मुझे लिखना है 1। देन अगेन ये एरर देगा, बट यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ मतलब एक नेम्स का लिस्ट पास करना है आपको। एंड इसको मतलब आप डायनेमिकली भी लिख सकते हो क्योंकि df.index हमें क्या देता है, df.index हमें कॉलम दे देता है। तो इफ ऐसे इंडेक्स कॉलम का, ओके, 1 2 3 नॉट फाउंड एक्सिस, तो ये फर्स्ट के लिए मुझे एरर दे रहा है। मैं आपको एक यहाँ पे कॉलम नेम का लिस्ट बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखो ये क्या बन रहा है, ये मुझे मेरा इंडेक्स बन रहा है। एंड इफ आई से एक्सेस, ओके, इफ आई से एक्सेस, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पे कॉलम्स भी यूज कर सकता हूँ, इफ आई यूज द कॉलम्स, ठीक है। मैंने कॉलम्स यूज किया तो देखो एक रेंज मिल रहा है, राइट। तो इसमें से मैं अगर कुछ स्लाइस करूँ, अब स्लाइस कितना करना है मुझे, 4 करना है, राइट। ये मेरे पास एक लिस्ट है जिसका लेंथ मेरे पास है। इफ आई टेक द len, राइट, तो मतलब मैं थोड़ा सा ये वाला पार्ट जो है जो मैंने इससे किया था, इंडेक्स के बेसिस पे किया था, वो वाला। नहीं तो यहाँ पे इंडेक्स भी हम कर सकते हैं, बट जो जहाँ पे हमने डेटा रीड किया आई थिंक वहां पे जाके मुझे इसको एनेबल करना होगा। ओके, रन करी। इंडेक्स कॉलम डिफॉल्ट में नन है, आप इंडेक्स भी उसको असाइन कर सकते हैं, एक सीक्वेंस भी इंडेक्स कॉलम का दे सकते हैं। तो लेट्स ट्राई दिस, ओके। इवन मैं भी कभी ट्राई नहीं किया, बट इंडेक्स कॉलम इज इक्वल टू यहाँ पे लेट्स से 5 for i in a range of 0 to 19, ओके। 20 कॉलम्स है ना हमारे पास, तो उसको हमने रन कर दिया। देन इफ आई रन, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई वेदर दिस विल वर्क और नॉट, जस्ट मैं ट्राई कर रहा हूँ क्या। सो यहाँ पे एक्सेस इज इक्वल टू 1, एंड इसको हटा देता हूँ। देन इफ आई रन दिस, ओके, 1 2 3 4 नॉट फाउंड, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा वर्क अराउंड फाइंड कर सकते हैं। आपको कॉलम का लिस्ट लेना है, df.columns, ओके, आई वाज ट्राइंग समथिंग दैट इज। तो इस तरह से आपको मतलब थॉट्स आने चाहिए। ऑब्वियसली थॉट्स गलत हो सकते हैं, बट आना जरूरी है, उसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस भी जरूरी है। तो df ऑफ कॉलम्स मैंने, ओके, ये इसके लिए एरर दे रहा है। इफ आई रन दिस, तो ये मुझे इंडेक्स देगा, df.columns डेटा फ्रेम डॉट कॉलम्स क्यू, ओके। तो ये वाला इंडेक्स की वजह से, लेट मी रन ऑल द सेल्स वंस अगेन, अदरवाइज ये कुछ ना कुछ एरर देता रहेगा, ओके। फिर इज शोइंग आउटपुट कहाँ तक आया, ये वाला आया।
ओके, ठीक है। तो सारा मेरा ये देखो कॉलम का लिस्ट बन गया। अब ये मेरा लिस्ट है, इसमें से मुझे 4 5 कॉलम्स लेने हैं फर्स्ट के। तो मैं इसका लेंथ ले सकता हूँ। सी इफ आई टेक द लेंथ, ये मुझे क्या करेगा, नंबर ऑफ ये बता देगा। 21 मेरे पास कॉलम है। 21 कॉलम है मेरे पास। एक लिस्ट है, लिस्ट क्या है, तो लिस्ट डॉट कॉलम। तो मैंने एक COL करके यहाँ पे लिस्ट बनाता हूँ, एंड DF डॉट कॉल्स। ओके, DF डॉट कॉलम्स, ये वाला मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। देन मेरे पास इतना बड़ा लिस्ट है जो कॉलम्स के अंदर बैठा है। देन उसमें से मुझे 4 है ना, तो इसका इंडेक्स मतलब मुझे पता चल गया कि 0 से लेकर 21 तक ये लेंथ है, तो 20 तक इंडेक्स है। तो मुझे फर्स्ट 4 कॉलम्स के नेम चाहिए। ओके, इन दैट केस व्हाट आई कैन डू, आई कैन लूप थ्रू दिस। ओके, एंड इसको मतलब ये कॉलम को इंडेक्स लेके, इफ आई से फॉर आई इन अ रेंज ऑफ, आई इन अ रेंज ऑफ, ओके, और आई इन अ रेंज ऑफ 0 to 21, राइट। और भाई ने बस इतना 21 लिखा, तो ये मुझे आई नो कि ये किस तरह से बिहेव करने वाला है। देन कॉल इज इक्वल टू, कॉलम्स इज इक्वल टू, फिर या फिर कॉल, कॉल ऑफ आई मैंने पास कर दिया। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये मुझे कॉल ऑफ आई लिस्ट प्रिंट करके देगा, बट मैंने यहाँ पे प्रिंट नहीं किया है। ओके, तो आपको दिखा दूँ कि ये कॉलम्स के नेम मुझे प्रिंट करके देगा। ये देखो कॉलम्स के नेम मुझे प्रिंट करके देगा। इसके लिए लूप्स के ऊपर मतलब ये देखो, यहाँ पे मैंने रेंज यूज किया, बट रेंज 21 इसलिए पास किया, इसको मैंने थोड़ा सा डायनेमिक बनाना है, तो मैं इसको एन ऑफ डीएफ डॉट कॉलम्स पास कर दूँ, तो ये मुझे 21 ही आंसर देने वाला है। ठीक है, सारे कॉलम्स का मुझे लिस्ट मिलने वाला है। अब मैं स्लाइसिंग कर सकता हूँ इसमें या नहीं कर सकता, तो यस ऑब्वियसली वी कैन डू अ स्लाइसिंग, राइट। तो स्लाइसिंग हम कर सकते हैं, बट इसकी जगह पे मैं थोड़ा सा लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करना चाहता हूँ। मतलब यहाँ पे आई है, आई मेरा इंडेक्स बैठा है। आई अगर मेरा इंडेक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स की जगह पे इंडेक्स का रेंज मैं पास कर देता हूँ, लेट्स से 0 to 4। ओके, यहाँ पे मेरा 4 पास कर देता हूँ, एंड एक नया लिस्ट बना लेता हूँ, क्योंकि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन लिस्ट के अंदर ही काम करता है, ऐसा नहीं कि आप बाहर लिख सकते हो उसको। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉल ऑफ आई। ओके, ये डेटा स्ट्रक्चर जब तक आपके माइंड में फिट नहीं होते तब तक। ओके, तो ये मुझे चाहिए कॉल ऑफ आई पहले, उसके बाद फॉर आई इन अ रेंज ऑफ, ये चाहिए, एंड देन इफ आई रन दिस। ओके, तो एक्स में दिखा दो, तो मुझे फर्स्ट 4 कॉलम्स के नेम मिल रहा, राइट। तो मैंने नेम्स की मतलब ये डिराइव, तो ये यहाँ इस लेवल तक आपको प्रैक्टिस करना होगा, देन ओनली यू विल फील दैट पंडाज इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कॉल ऑफ आई लिखा। कॉल ऑफ आई मतलब ऑब्वियसली डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम की लिस्ट लिए मैंने, लिस्ट को मैंने बस लूप लगाया है, बट इंडेक्स यूज करके लूप लगा रहा हूँ, क्योंकि लिस्ट इज इंडेक्स आइटम्स। तो ये लिस्ट वाला पार्ट हमने ऑब्वियसली डिस्कस किया था। अब मैं इस एक्स को डायरेक्टली अगर यहाँ पे पास कर दूं, जो हम एक ये जो ड्रॉप वाला है यहाँ पे पास कर दूं, राइट, ये ड्रॉप वाला जो फंक्शन है, तो ये वाला फंक्शन मुझे लिस्ट डिलीट करके देगा ना, राइट। तो यहाँ पे एक्स के अंदर मेरा क्या है, लिस्ट बैठा है पूरा। ठीक है, तो एक शॉर्टर सिंटैक्स किस तरह से बनता है ये हम भी देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैंने कॉल ऑफ आई लिखा है। कॉल ऑफ आई की जगह पे मैं ये वाला क्यों ना लिखूं, चल जाएगा, राइट। तो मैंने फिर से इसको रन किया, देन इफ आई रन दिस, चल गया मेरा। मतलब मुझे ये भी लिखना नहीं है, राइट। अब ये भी नहीं लिखना है, ये मैंने लिखा हुआ है। क्या मैं यही पास कर दूं इसको ड्रॉप फंक्शन के अंदर, क्यों नहीं पास कर सकते। तो मैंने लिखा DF डॉट ड्रॉप, एंड ड्रॉप के अंदर, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे मतलब इंडेक्स नहीं पास कर पा रहा कॉलम्स के, ठीक है ना, इंडेक्स पास नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करेंगे, हम कॉलम्स के नेम पास करेंगे, बट हम डिराइव कर देंगे बाय यूजिंग इंडेक्स। तो आपको शुरू के 4 कॉलम डिलीट करने हैं, लास्ट के 5 कॉलम डिलीट करना है, तो वी विल प्रिपेयर द इंडेक्स अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो लेट्स से यहाँ पे ड्रॉप, ड्रॉप में मुझे क्या करना है, मुझे एक्स पास करना है। एक्स क्यों पास करूँ, मैं यही वाला पास कर देता हूँ ना। थोड़ा सा ये आपको मे बी एट दिस स्टेज इट लुक्स लाइक लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स, बट यहाँ पे एक्चुअली है नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप ये बनाया है ताकि आपको बेटर लगे, राइट। देखो अभी कस्टमर आईडी मतलब फर्स्ट जो 4 कॉलम थे, ऑर्डर आईडी,
ऑर्डर डेट, डिलीवरी डेट एंड और एक कोई तो कॉलम था जो कोई यहाँ पे देख सकते हैं आप, शिप मोड। ये 4 कॉलम्स है ही नहीं, ऑर्डर डेट, शिप मोड, कस्टमर आईडी, कस्टमर। ओके 4 यूज किया तो मैंने 3 कॉलम्स डिलीट होंगे, क्योंकि रेंज जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 0। ऐसा तो कोई कॉलम नहीं है, आई थिंक 1 2 3 4। ओके कस्टमर आईडी मुझे मिल रहा है, कस्टमर आईडी मुझे मिल रहा है, तो ये 3 कॉलम्स मेरे डिलीट हो चुके हैं। अब मुझे सपोज मेरे पास 21 कॉलम्स है, लास्ट के 3 डिलीट करने हैं। डिलीट कौन से करने हैं? सपोज मुझे डिलीट करना है ये सेल्स टू डिलीट करना है, यूनिट कॉस्ट डिलीट करना है, प्रॉफिट डिलीट करना है। अब मेरा इंडेक्स स्टार्ट कहाँ से होगा? नेट आपका इंडेक्स, तो यहाँ पे रेंज के अंदर आप बता सकते हैं कि रेंज जो है वो आप स्टार्ट करें 18 से, एंड देन ये चला जाए 18 से 22 तक चला जाएगा, देन 22 तो इग्नोर किया जाएगा, तो 21 तक ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा, राइट। तो ये वाला बस यहाँ से, मतलब अभी इसका भी मुझे जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे पैरामीटर पास कर देता हूँ 18 से लेके 22 तक, खत्म। आपके लास्ट के कॉलम्स डिलीट हो जाएंगे। Okay, it says 21 index is out of bound for axis with zero size. Okay, zero size के लिए ये out of bound है, and if I say 21, right, खत्म। 18 19 20 21 4 में से लास्ट के 3 जो कॉलम्स मैं बोल रहा था, डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद कौन से कॉलम से देखो, डिस्काउंट में प्रॉफिट, पर यूनिट कॉस्ट एंड सेल्स। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा टू बिल्ड लॉजिक। ऑब्वियसली यू नीड टू थिंक ओवर इट, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू रिमूव दिस। ओके, अदरवाइज रेंज ऑफ रोज तो हमने देखा है कि नॉर्मली आप लूप भी लगा लोगे फॉर आई इन रेंज ऑफ, एंड देन वहां पे एक रेंज जनरेट कर दोगे रो इंडेक्स का, रो इंडेक्स के बेसिस पे डिलीशन होगा। बट कॉलम के लिए आपको इस तरह से कॉलम नेम्स भी डिराइव कर सकते हैं। मतलब लेट्स से आपके पास 200 कॉलम्स है, तो आप 1 बाय 1 सारे नेम्स क्यों ऐड करोगे? इस तरह से कुछ मैकेनिज्म फाइंड करो, थोड़ा सा लॉजिक बनाओ, right? And then you will be able to derive the column names, and then you can perform the drop column operations very easily. तो इस तरह से आपको परफॉर्म करना है, यू नीड टू थिंक। ऑब्वियसली ये वन टाइम में तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं देगा आपको कि व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। एक बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट पैरामीटर वी विल चेंज एंड व्हाट विल अफेक्ट। ठीक है, इस तरह से आपको सोचना होगा, देन इट विल बी इजी। देन हम जो डेटा को रीड करें, मतलब एक डेटा सिलेक्शन वाइज, कॉलम सिलेक्शन वाइज, या फिर कॉलम एंड रो ट्रांसफॉर्मेशन वाइज, इतना ही है जो अभी तक हमने देखा। अब मिसिंग वैल्यू को हैंडल करना है इन केस ऑफ पंडास, राइट। तो सबसे पहले आपका टास्क होता है कि मतलब हाउ टू आइडेंटिफाई, क्योंकि डेटा को तो क्लीन करना है, ठीक है, डेटा को क्लीन करना है। तो आपको पहले तो मिसिंग वैल्यू है या नहीं है ये आइडेंटिफाई करना होगा। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे df को ओवरराइड कर लेता हूँ, देन पंडा डॉट रीड एक्सेल, एंड यहाँ पे मैंने लिखता हूँ pivot। okay, if I say student dot xlsx, okay, let me see whether this file is exist or not, and if I say df, okay, तो फाइल तो एग्जिस्ट है। बट इसके अंदर देखोगे तो यहाँ पे देखो पंडाज में है ना, NaN करके आता है, नल नहीं है, नल करके नहीं आएगा। ये क्वेरिटर में नल आता है, बट यहाँ पे NaN करके, यानी ये NaN मतलब नॉट अ नंबर, तो नॉट अ नंबर नहीं है ऐसा, बट ये नल का ही रिप्रेजेंटेशन है, नो वैल्यू का ही रिप्रेजेंटेशन है। तो इसको चेक करना है, तो यहाँ पे पंडाज में एक इज नल नाम का फंक्शन है, ठीक है। मैंने इसको रन कर दिया, देखो इज नल, जहाँ पे ट्रू है, जहाँ पे नल है वहां पे ट्रू आ जाएगा, मतलब जहाँ पे भी NaN करके था वो वाला ट्रू ट्रू आ गया, अदरवाइज इट शोज मी फॉल्स। तो मैं लेट मी शो यू द डेटा सेट्स इफ आई कम टू द Bambi एंड pure स्टूडेंट। ओके, इसके अंदर मैंने एक टेबल रखा है जिसमें देखो यहाँ पे इस रो के लिए वैल्यू नहीं है, इस रो के लिए वैल्यू नहीं है, यहाँ पे 2 वैल्यूज नहीं है, एंड यहाँ पे लास्ट में 3 रोज के लिए वैल्यू नहीं है, लास्ट 2 कॉलम में। तो यही चीज आप यहाँ पे देखोगे तो लास्ट 3 रोज में वैल्यू नहीं है, लास्ट 3 रोज में एंड लास्ट 2 कॉलम्स में, देन यहाँ पे बीच में भी ट्रू है, ट्रू है। अब इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जस्ट यू कैन आइडेंटिफाई वेदर द वैल्यूज आर मिसिंग और नॉट, ठीक है। तो एक चेक कर सकते हैं कि वेदर वॉट एवर यू आर डूइंग इज करेक्ट और नॉट। लेट से आपको काउंट लेना है, काउंट ऑफ वैल्यूज लेना, मतलब ये जो वैल्यूज आपने जो कितने वैल्यूज है उसका काउंट लेना है।
तो देन यू कैन परफॉर्म द सम ऑपरेशन। ओके, तो इस नल के ऊपर अगर आप सम परफॉर्म करते हो तो ये अब बता देगा कि रो नंबर कॉलम में कितने वैल्यूज है, उसका काउंट देगा। ठीक है, नेम वैल्यू, नेम में कितने वैल्यूज है, इसमें कितने वैल्यूज जो मिसिंग वैल्यूज है। ओके, क्योंकि इज नल इज गोइंग टू रिप्रेजेंट मिसिंग वैल्यूज, तो इज नल कितने में ट्रू है, तो ये आपको एक काउंट बता देगा। सो दिस इज हाउ दिस फंक्शन इज डिफाइंड। तो सम का पर्पस हम सीखते हैं अलग से कि ये एग्रीगेशन में यूज किया जाता है टू परफॉर्म द एडिशन ऑपरेशन, बट यहाँ पे नल वैल्यूज के साथ वो काउंट लेने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे काउंट फंक्शन काम नहीं करेगा क्योंकि काउंट फंक्शन नल वैल्यूज को काउंट नहीं कर सकता। ओके, तो उन्होंने इस तरह से इसको मॉडिफाई किया हुआ है। ओके, दैट्स इट। तो ये दो चीजें कि हाउ यू कैन आइडेंटिफाई, ऑब्वियसली हाउ यू कैन आइडेंटिफाई, हाउ यू कैन गेट द काउंट ऑफ नंबर ऑफ नल वैल्यूज इन दैट कॉल। देन इन वैल्यूज को ऑब्वियसली हमें फिल करना होता है, राइट। हैंडल करना है मतलब क्या, इधर इस वैल्यूज को रिप्लेस करो या फिर इसको डिलीट करो या जो भी आपको परफॉर्म करना है, बट आपको उसको परफॉर्म तो करना है, मतलब जो भी ऑपरेशन है उसको क्लीन तो करना है। इन दैट केस इफ आई से डी एफ डॉट, ओके, डेटा फ्रेम डॉट, एक फिल एन नाम का मेथड है। इस मेथड का सिग्नेचर अगर मैं ओपन कर दूं, यू कैन सी दैट व्हाट इट सेज। तो यहाँ पे आपको वैल्यू पास कर सकते हैं एंड मेथड बता सकते हैं। तो मेथड्स के बारे में हम बता देंगे कि क्या है। देन एक्सेस बता सकते हैं कि कैसे ये करना है। इन प्लेस मतलब परमानेंट चेंजेस करने हैं या नहीं करने हैं, वो बता सकते हैं। ओके, तो इस तरह से पैरामीटर से देन वी विल सी। मैंने भी कभी ये लिमिट एंड डाउनकास्ट को यूज नहीं किया है, बट यस दीज आर द पैरामीटर्स। ओके, सो यहाँ पे मैं वैल्यू पास कर लेता हूँ। लेट्स सी ये फिल एन जो है, यहाँ पे मैंने लिखा 100, या फिर एक दूसरा वैल्यू पास करता हूँ मिसिंग। बट मैं मिसिंग यूज करूंगा तो मेरे वैल्यू जो है न्यूमेरिकल कॉलम में है, मैं मिसिंग यूज करूंगा, देखो यहाँ पे मिसिंग आ रहा है, मिसिंग आ रहा है, बट मैं इसके ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इससे अच्छा है कि मैं इधर 0 पास करूँ या फिर 1 पास करूँ। तो मिसिंग के लिए मतलब ये इस तरह से 0.0 आने से ये मेरा मिसिंग वैल्यू है, राइट। तो मिसिंग वैल्यू को हमने रिप्लेस कर दिया। तो आप यहाँ पे जो भी वैल्यू पास करोगे डेफिनेटली यू विल बी एबल टू परफॉर्म दैट। ठीक है, अभी ये जो होता है ये फिल इन डेटा फ्रेम के ऊपर हमने अप्लाई किया है। मुझे ना ये परसेंटेज वाले इस पे फिल ही नहीं करना है। ठीक है, मुझे ओनली मास के लिए फिल करना है, यही कॉलम के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, पहले कॉलम एक्सेस करना होगा। कॉलम एक्सेस करना है तो आप डॉट सिंटेक्स यूज करके भी यूज कर सकते हैं, मार्क्स करके। ठीक है, एंड देन इफ आई से 0। ओके, तो देखो मार्क्स को एक्सेस करके इसने फिल तो कर दिया, बट दिस इज व्हाट आई डोंट वांट। तो इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, डेटा फ्रेम ऑफ मार्क्स इज इक्वल, सॉरी, डॉट फिल फिल एन एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ 100। एक कोई भी वैल्यू आप पास कर लो जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, अब जहाँ पे भी 100 है उसका मीनिंग ये है कि वहाँ पे मिसिंग वैल्यू है। अब मुझे पूरा डेटा फ्रेम ही देखना है, डेटा फ्रेम पूरा देखना है, तो आप यहाँ पे डेटा फ्रेम देख सकते हैं। एंड जहाँ पे भी नैन है, मतलब ये जो वैल्यू को मैंने रिप्लेस किया, दिस इज व्हाट नॉट परमानेंट, राइट। यहाँ पे नहीं आया। ठीक है, चलो मुझे इसको परमानेंटली चेंजेस करने, मैंने कॉमा दिया एंड देन मैंने लिखा इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। तो ये जो पाइथन में इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू पैरामीटर है, ये क्या कर लेता है, डेटा फ्रेम को चेंज कर लेता है, मतलब जो एक्चुअल डेटा फ्रेम है उसको चेंज कर लेता है। देखो अब मार्क्स कॉलम में ही चेंजेस हुए, परसेंटेज कॉलम में कोई चेंज नहीं हुआ, ये एन एन, क्योंकि हमने चेंजेस किसके लिए किए, मार्क्स कॉलम के लिए ही किए हैं। ओके, दिस इज द अनदर वे टू फिल द वैल्यू, मतलब एक परमानेंट चेंजेस करने हैं तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो मीन है, मतलब ये देखो यहाँ पे एवरेज वैल्यू फिल करना है, ऐसा नहीं कि मुझे ये 100 फिल करना है। तो 100 नहीं फिल करना है, मुझे क्या करना है, डीएफ ऑफ डेटा फ्रेम ऑफ मार्क्स, राइट, डॉट मीन, ये वाला फंक्शन इसके ऊपर कॉल करके इस वैल्यू को फिल करना है। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, जो भी वैल्यूज है, नल वैल्यूज छोड़ के अदर वैल्यूज का टोटल लेके उसका एवरेज निकाल के उस वैल्यूज को फिल किया जाएगा उस कॉलम में। तो इफ आई रन दिस, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एवरेज कितना आ रहा है, 100 तो नहीं आ रहा है मेरा एवरेज। लेट मी री रन दिस, क्योंकि मैंने इन प्लेस किया था, राइट, इन प्लेस जो किया था उसकी वजह से चेंजेस नहीं हो रहे, तो मैंने इसलिए पूरा ही रिस्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिखेगा डी एफ डॉट मीन, मीन कितना आ रहा है, 66.38, और वो लास्ट में भी होगा 66.38, 66.38, 66.38। ये मीन वैल्यू है उस कॉलम का, मतलब एवरेज वैल्यू पास, तो एवरेज वैल्यू भी आप इसमें फिल कर सकते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू।
ठीक है, लेट्स स्किप दिस। ठीक है, अब सपोज मुझे ये वाला फील नहीं करना है, मुझे क्या करना है, फील लेने में यहाँ पे मतलब जो ये प्रीवियस वैल्यू मतलब यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश के पहले कौन सा वैल्यू है, 44 है, इस वैल्यू को मुझे फील करना है, यहाँ पे 44 आना चाहिए, राइट। तो मतलब यहाँ पे आपको एक मेथड करके पैरामीटर होता है, वो मेथड आपको इस तरह से देना है, बैक फिल एंड फॉरवर्ड फिल। तो मैंने लिखा फॉरवर्ड फिल, सो फॉर फॉरवर्ड फिल आपको लिखना है एफ फिल, एंड देन इफ आई रन दिस, ओके। तो ये प्रॉब्लम तो देगा ही देगा, क्योंकि ये 66 ही आएगा, क्योंकि मैंने इन प्लेस किया था, वो परमानेंट चेंजेस हो गए, परमानेंट चेंजेस हुए तो उसको बाद में रिप्लेस नहीं कर पाएंगे आप। तो अब मुझे ये ऊपर का वैल्यू नीचे फिल करके देगा, राइट। देखो ये क्या है, 44 है, 44 को यहाँ पे फिल किया, ये देखो यहाँ पे क्या है, लास्ट 3 ब्लैंक्स थे, यहाँ पे 67 है, 67 67 67 ब्लैंक फिल करके दिया। अब मैं यहाँ पे बैक फिल करना चाहता हूँ, तो बी फिल आपको लिखना है मेथड में, एंड देन इफ यू रन दिस, आपको बैक फिल मतलब अभी अभी तो यहाँ पे लास्ट रोज के लिए तो कोई वैल्यू है नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे लास्ट रो, यहाँ पे नैन है तो नैन नैन ही फिल हुआ, जो ब्लैंक नहीं है उसके ऊपर तो कोई ऑपरेशन नहीं होगा। बट यहाँ पे देखो ये वाला ब्लैंक था, 47 फिल कर दिया, नेक्स्ट वाला यहाँ पे फिल कर दिया, क्योंकि पहले 44 आ रहा था एक फिल से। अब यहाँ पे देखो नैन है तो नेक्स्ट वाला वैल्यू 85 फिल कर दिया, यहाँ पे देखो नैन है, नैन यहाँ पे नैन है, ओके। यहाँ पे ब्लैंक ही नहीं है, ये वाले हैं, ये दो है, ये वाले है ही नहीं, है होते तो ये 45 को ही रीड करते, राइट। तो दिस इज हाउ यू कैन हैंडल द मिसिंग वैल्यूज। अभी कभी कभी क्या होता है, आपकी कैटेगरिकल कॉलम से, कैटेगरी मतलब ये सब्जेक्ट है, मराठी हिंदी इंग्लिश, इसमें नहीं होता है, इसमें टेक्स्ट वैल्यू आपको पास करना होता है, बस फिल यानी लिखना है ना, आपको वहाँ पे मिसिंग लिखना है, जो भी टैग जेड मिसिंग, जो भी आप टैग मतलब टू आइडेंटिफाई वेदर यूर वैल्यूज मिसिंग, जो वैल्यू मिसिंग है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप यहाँ पे मिसिंग करके भी पास कर सकते हैं, या फिर जो भी आपको एक्स वाई जेड कैरेक्टर्स पास करने हैं, आप वहां पे फिल कर सकते हैं टू आइडेंटिफाई। तो आपको मेक श्योर होना चाहिए कि मतलब यू नीड टू रिमेंबर दैट ये वाला कैरेक्टर जो है, दैट इज व्हाट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ missing values. Okay, so this is how we can perform the data slicing in pandas, and we can handle the missing values, obviously. Okay, so in next session definitely we will discuss how we can filter the data, because this is again another bigger topic, but we will stop here for the today's session. Okay.